तो चलिए, क्या नाम है आपका? सौरभ चौधरी। आप अलीगढ़ के हैं? कब से रह रहे हैं? मैं लगभग, मेरा जन्म ही अलीगढ़ में ही हुआ है। मेरा जन्मपद शुरू से अलीगढ़ ही रहा है। ग्रामीण परिवेश में मेरा जन्म हुआ। ग्रामीण परिवेश में जन्म हुआ और आज जो अलीगढ़ जहां हम खड़े हैं, ये बदलाव की एक कहानी सुना रहा है। ये पिछले 9-10 साल में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जब मैं इंटर में, हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो हम जब विद्यालय जाते थे तो कच्चे डगरे हुआ करते थे गाँव में, और उनमें पानी भर जाता था। बरसात का, ये मानसून का समय चल रहा है, और उनमें हम पैंट चढ़ा के और उसमें निकल के हम जाते थे। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं अलीगढ़ की नहीं, में पूरे उत्तर प्रदेश की और पूरे देश की बात करें, जहाँ जहाँ हम जाते हैं तो चमचमाते 4 लेन 6 लेन हाईवे है। जिस विद्यालय में मैं कच्चे डगरे में होकर जाता था, आज वहाँ 4 लेन बन गया है। उसके करीब में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिसका नाम है, उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने, वो एयरपोर्ट बन गया है। आज जिस अलीगढ़ को केवल एक ताले की पहचान थी, आज उस अलीगढ़ को डिफेंस कॉरिडोर की पहचान मिल रही है। वाकई में जमीनी स्तर पर कुछ काम हुआ है अलीगढ़ में? मैडम देखिए, हर विभाग में काम हुआ है। अलीगढ़ ही नहीं, पूरे प्रदेश में काम हुआ है। और आप ये लगा लीजिए, जब से माननीय योगी जी आए हैं, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ विकास नहीं हुआ है। सबसे बड़ा जो मेन काम है, लॉ एंड ऑर्डर, सड़क सुरक्षा, बिजली, पानी, सब चीज मिल रही है। पहले जो लोग गांव से प्लान कर रहे थे अलीगढ़ के लिए, वो सब कम हो चुके हैं, क्योंकि सुरक्षा, पहले लोग सड़क पर नहीं बसते थे, अंदर बसते थे। क्यों? कि डर लगता था लूट हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। अब लोग सड़क पे आ रहे हैं और सारी सुरक्षाएं मिल रही है। अलीगढ़ ही नहीं, पूरे प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं ओके हैं। और देखिए, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज है, प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, एयरपोर्ट है, सारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी की गई है। बिल्कुल माननीय योगी जी के कार्य से हम बिल्कुल खुश हैं। सबसे बड़ी बात है, हमारी बहन बेटी सुरक्षित हैं। 27 में अखिलेश जी का क्या होगा? अखिलेश जी का कुछ दूर तक कुछ नहीं होने वाला। इतना कुछ काम हो गया, अलीगढ़ की तस्वीर इतनी बदल गई है, या वाकई अब भी कुछ मुद्दे हैं जिस पर योगी सरकार का ध्यान जाना बाकी है? देखिए, सब लोग अपने अपने तरीके से आकलन करते हैं। जो गरीब जनता है, जो मजलूम है, मजदूर है, और जो स्लम बस्तियों में रहता है, तो वो उसकी पीड़ा उससे आप जाके पूछिए कि अब 2 दिन की बरसात पड़ी है, ये करोड़ों रुपए का यहाँ जो विकास हुआ है, अच्छी बनी बनाई सड़कों को तोड़कर दोबारा सीएम ग्रांट योजना में सड़कें बनाई गई। उन्होंने तमाम भ्रष्टाचार की शिकायतें आई, सड़कें चटक रही हैं। आज भी मौके पे जाके लोग देख रहे हैं, वो अनकम्प्लीट हैं और जल निकासी नहीं हुई। अभी तो आज बारिश नहीं पड़ी, 2 दिन से बारिश पड़ रही थी। इन्होंने जो भी सड़कें बनाई हैं, मानव के अनुरूप नहीं है, अलाइनमेंट नहीं है सड़कों में। जो ये कुछ कह रहे हैं, आप उससे सहमत हैं? 27 में योगी नहीं तो अखिलेश, मायावती या राहुल? यूपी का विकास किसके हाथ? जो रूलिंग पार्टी है वो कमबैक करेगी। बाबा जी पुनः जो तीसरी बार जो टर्न के लिए मुख्यमंत्री चुने जाएंगे। और बात रही क्रिटिसाइज करने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था आपके पास है, आपको राइट है। डेमोक्रेसी में जो है विपक्ष का बोलना बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार से ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक हवा में महल बना रहे हैं। आप बताइए किस क्षेत्र में, अलीगढ़ के क्षेत्र में विकास नहीं हुआ? आप एजुकेशन के लिए, आप एक छात्र हैं तो शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लेते हैं। अलीगढ़ पहले से ही शिक्षा के लिए जाना जाता है, कुछ काम किया योगी जी ने? देखिए, 17 से पहले आप उठा के देखेंगे, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, एटा के आसपास के जितने जिले हैं, ये नकल माफिया के नाम से फेमस थे। जहां पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में अगर आप कहीं भी पास ना हो सके तो इस क्षेत्र में आइए, क्योंकि आप जो है भूमाफियाओं के साथ साथ शिक्षा माफिया भी बना रखे थे। आपने एजुकेशन के नाम पे, जो विपक्ष की सरकारें जीरो थी, आपको न यूनिवर्सिटी से मतलब था, सिर्फ आपको नकल करा के, हाई स्कूल पास करा के लोगों को भर्ती कराना, और वो भी भर्ती आप पूरी रूप से नहीं करा पाते थे। योगी जी की सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो, इन दोनों डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो काम किए हैं, रेलवे को लेकर, हाईवे को लेकर, एविएशन को लेकर, ये सब लोग जानते हैं कि एविएशन को लेकर यहाँ जेवर एयरपोर्ट पर अगर हम बात करें तो जेवर एयरपोर्ट इतना अच्छा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे यहाँ बनाया गया है। हम उत्तर प्रदेश में बात करें, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ गई, चिकित्सालयों की संख्या बढ़ गई, इसने अस्पताल बना दिए गए, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो गया। 27 में योगी, अखिलेश, राहुल गांधी या मायावती? देखिए जब तक ये वो वैसे भी एक ऑप्शन है, वो तो है बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से ये बिहार में और बंगाल में ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए रोना रो रहे हैं, अगर इन्होंने गठबंधन में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अन्य छोटे दलों को नहीं लिया तो अखिलेश का ये सपना पूरा नहीं होगा। क्यों? कि ये इंडिया गठबंधन वाले दिल्ली में जब इलेक्शन होता है तो इंडिया गठबंधन छोड़ करके केजरीवाल के साथ सवार हो जाते हैं, कांग्रेस अलग लड़ती है। बंगाल में यही अखिलेश यादव ममता दीदी के साथ हो जाते हैं, बिहार में तेजस्वी के साथ हो जाते हैं,
हरियाणा में कांग्रेस के साथ हो जाते हैं। अलीगढ़ में जनता के पैसों की खुली लूट की खुली छूट जारी है। भाजपा भ्रष्टाचार का पर्याय है, बल्कि भ्रष्टाचार का अड्डा है। सारी संस्थाएं, सारा विभाग सिर्फ भ्रष्टाचार 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 कर रहा है। जनता के पैसों को किस तरह से डाका डाला जाए, वो सारी योजना स्थापित है। आज अलीगढ़ के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद जल निकासी नहीं है। आप अलीगढ़ आई हैं, आपका स्वागत है। चलिए शाहजमाल चलते हैं, शहनशाहबाद चलते हैं, मुलाजात नगर चलते हैं, जहां हम खड़े हैं यहीं से 100 मीटर पीछे चलते हैं, दीवानी कचहरी के सामने। कचहरी के अंदर पानी भरा पड़ा है, जबकि सैकड़ों करोड़ रुपए जनता के। आप चलिए, नहीं है पानी। हम भी तो एडवोकेट है, हम भी तो लिटिगेशन प्रोफेशन में नहीं है पानी। जहाँ जहाँ ये एरिया की बता रहे हैं। अब मेरे पास भाजपा में कोई पद नहीं है, मैं ना भाजपा का समर्थक हूँ, लेकिन जो सरकार सही योजनाएं ला रही है, जो कार्य कर रही है, मैं उनका समर्थक। अलीगढ़ के विकास की डगर सबसे अच्छा सरकार यहाँ से कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। कांग्रेस ही देश का विकल्प है, प्रदेश का विकल्प है। थोड़ा सा ये मजदूर मिस्त्री वर्ग के लोग हैं, क्या करते हैं काम? जी मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, कितना कमा लेते हैं? महीने के 15-16 हजार। अच्छा, खर्चा पानी चल जाता है, राशन मिलता है आपको, जो आयुष्मान कार्ड है वो सब मिला है? सारी चीजें मिला है, लाभ मिला है, सब चीज। तो ये योगी जी देंगे या अखिलेश जी देंगे? योगी जी देंगे। ये सरकार रहेगा चल तो सही रही है। बहन बेटियां रोड पर निकलती थी पहले, उनसे छेड़छाड़ हो जाती थी, और गुंडे छेड़ कर उन्हें चले जाते थे, उनका कुछ नहीं होता था। आज बाबा की सरकार में उनको धड़ीधाम में इनकाउंटर हो जाता है, महिलाएं सुरक्षित है। अलीगढ़ का ये जुनून क्या योगी आदित्यनाथ के लिए 27 में देखने को मिलेगा, या कोई और नया नेता यहाँ से आएगा? ये तो हमने जाना। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और लोगों से करेंगे अब संवाद। अलीगढ़ ने बदलाव की कई कहानियां देखी हैं, और खास तौर पर इस वक्त जैसे कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस के पास मौजूद एक चाय की फेमस दुकान के पास मौजूद हैं, जहां बड़ी मात्रा में आपको यहाँ बड़ी तादाद में छात्र नजर आएंगे। तो ऐसे में बदलाव की ये कहानी छात्रों की नजर से कैसी दिखती है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ पढ़ाई करते हैं? एमयू में। तो आपको लग रहा है पिछले 10 साल में अलीगढ़ में कुछ विकास हुआ है, कुछ काम हुआ है? जी सही तो लग रहा है, मतलब डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट हुआ है। सबसे ज्यादा बदलाव कहाँ नजर आता है? सिटी में मतलब बहुत डेवलप हुआ है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य। सड़क तो मतलब बहुत साफ हुआ है, बेटर देन अदर अदर ईयर। आप भी एक स्टूडेंट हैं? ये मैथ्स स्टूडेंट हूँ। तो आपको लग रहा है कि छात्रों की कुछ समस्याएं हैं जो सरकार को सुननी चाहिए? मतलब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि इन जनरल भी एजुकेशन सिस्टम में यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है इस टाइम पे, और हाँ डायरेक्टेड फोकस की ज़रूरत है यूनिवर्सिटी को भी सरकार की तरफ से। जी। और अलीगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? यूनिवर्सिटीज बनी है, छात्रों को फायदा मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इंडियन यूनिवर्सिटी तो हिस्टोरिक है प्लस, लेकिन अभी बहुत सारे कोर्सेज में सेल्फ फाइनेंसेस की स्कीम भी लॉन्च हुई है, तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत फायदे की चीज़ें हुई हैं फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड। जी। और आप सब अलीगढ़ से ही हैं? कुछ काम हुआ है, विकास हुआ है? आप यहाँ से लेके जमालपुर तक जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कितना विकास हुआ है। नहीं हुआ है। देख लिए आपके सामने ही है, पहली बारिश हुई। देखिए काम तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ काम में बहुत ज़्यादा वो है, मतलब करप्शन ज़्यादा है। पुल्स टूट रहे हैं, किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे पहले पुल्स बनते थे 20-20, 30 साल चलते थे, अब जो है करप्शन इतना ज़्यादा है कि गवर्नमेंट जो काम करवाना चाह रही है। देखिए डेवलपमेंट का एक दूसरा पहलू ये भी है कि जब भी डेवलपमेंट होता है तो साथ में करप्शन भी होता है।